जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूंगा। नमस्कार, सच की कसम में आप सभी का स्वागत है। एक जाने माने पंडित के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। वो बच्चा अलग था, औरों से बहुत अलग। आम सा दिखने वाला वो चेहरा बेहद कम उम्र में बन गया युवा कारोबारी। वक्त ने उसके जिंदगी में कभी तूफान लाया तो कभी सुनामी। वो टूटा नहीं, वो झुका नहीं, वो हारा नहीं। सवाल बस एक, आखिर उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उसकी जिंदगी बदल गई। एक कारोबारी, लवारिस लाशों का मसीहा, मुर्दों का सारथी, गरीबों के लिए कैसे फरिश्ता बन गया। आखिर उस चेहरे के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने समाज की सेवा में सबसे अलग मिसाल कायम कर दी। आज अभी इसी वक्त उस चेहरे को खोलने होंगे कई राज। क्या वो चेहरा कर पाएगा हमारे सवालों का सामना? तो देखते रहिए सच की कसम। सच अभी बाकी है। हेमंत जी, स्वागत है आपका। क्या हम अपने व्यूअर्स के लिए ये जान पाएंगे कि किस तरह हेमंत शर्मा एक कारोबारी से समाज सेवी बन गया? एक्चुअली ये था कि मैं एक बारी अंतिम संस्कार में गया था शमशान घाट में। तो वहाँ पर किसी के अंतिम संस्कार में गया था, कोई थे लोकली पोंटा साहब से। तो वहाँ पर एक संस्कार तो हुआ था 10-15 दिन से, पर उसकी अस्थियाँ नहीं उठाई थी किसी ने। तब फिर मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि ये भाई इसकी अस्थियाँ नहीं उठी, शांत तो रखी है अग्नि। उसने कहा जी कि ऐसे ऐसे कमेटी वाले संस्कार करते थे पर अस्थियाँ नहीं उठाते थे। बस तब से मैंने सोच लिया जी, तब से मैं ही कर रहा हूँ इनका सारा कुछ, अस्थियाँ उठाना, संस्कार करना, ये सब अंत्येष्टि वगैरह सब कुछ करना। ये मुर्दों से प्यार होने का असल में ये माजरा है क्या? एक्चुअली चक्कर ये है ना कि अब जितने भी अब हम लोग हैं, कोई लोकल लोग हैं, वो तो चलो उनका तो उनके लिए तो बहुत बंदे इकट्ठे हो जाते हैं लास्ट टाइम में, अंतिम संस्कार के टाइम। पर जो लवारिश है, जिनका कोई है नहीं, उनके साथ कोई नहीं होता, फिर इकट्ठा कोई भी नहीं होता। तो इस कारण फिर हमने ये सोचा कि हम ही इनका संस्कार करेंगे, हम ही अस्थियाँ प्रोवाइड करेंगे। पूरी अंत्येष्टि वगैरह जितना भी कार्य होता है हिंदू रीति रिवाज से करते हैं। मोमडन होता है उसका मोमडन से करते हैं, सिख होता है उसका सिख से, ईसाई से करते हैं। ऐसा क्या हुआ कि एक बड़े पंडित का बेटा कारोबारी से, जिसका दिन जिसका रात शमशान में बीता है, इसके पीछे की वजह क्या मैं जान पाऊंगा? पिताजी के बारे में तो ये सभी जानते हैं जी, तो विद्वान थे ही, उनके तो मैं अपने मुंह से क्या बोलूँ जी। उन्हीं के संस्कार हैं जी दिए हुए, जो ये कर रहा हूँ मैं, बाकी तो है नहीं। शादी के चंद रोज जब आपकी बीवी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी थी, तब शमशान घाट में आप क्या कर रहे थे? एक्चुअली एक था, वो मानसिक रोगी था, वो बहुत दिनों से बीमार भी चल रहा था, उसका करा भी रहा था मैं इलाज वगैरह थोड़ा बहुत, पर वो हॉस्पिटल के बाहर ही लेटा हुआ था, वहीं उसकी डेथ हो गई। तो मुझे सुबह फ़ोन आ गया था, शादी के 8 दिन बाद ही फ़ोन आ गया था मुझे पुलिस स्टेशन से कि ऐसे ऐसे पड़ा है, ऐसे उठा के संस्कार करना है इसका। भाई अपनी जिम्मेवारी से तो हट नहीं सकते जी, संस्कार तो करना ही था, उसे ज़्यादा ज़रूरत थी हमारी। क्या आपका दिल इंसानों के लिए धड़कता है या फिर मुर्दों के लिए? मेरा तो समाज सेवा के लिए धड़कता है जी, समाज सेवा ही सर्वोपरि है जी अपने लिए। तो बाकी इंसान को नहीं बात आजकल। आपके सामने 2 ऑप्शन रखे जाए, आपको डर इंसानों से लगता है या फिर मुर्दों से? इंसानों से डरना ही सच्चा है जी। आजकल इंसान का ही दुश्मन है आजकल। मुर्दे तो बेचारे अपनी शरीर पे अगर मक्खी बैठ जाए तो वो भी नहीं उड़ा सकते। डर तो इंसानों से ही लगता है जी आजकल। क्या कभी हेमंत शर्मा, कभी ना टूटने ना झुकने वाला हेमंत शर्मा, बंद कमरे के अंदर चीख चीख के रोया हो, या उसको लगा हो कि जिस
सामाजिक क्षेत्र में वो जुटा है, वहाँ उसको कुछ गलत दिख रहा हो? हाँ, एक बार हुआ था जी ऐसा ना, किसान भवन में एक बाबा जी थे, एक्सपायर होने वाले थे, उत्तराखंड के थे। तो थे सरदार जी थे, उन्होंने जो वहाँ के लोकल लोगों उन्होंने उनके थ्रू कॉल करवाया मुझे, तब मैं गया वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बस यही बोला कि बेटा पैसे पूसे सब है मेरे पास, मेरा बेटा कोई नहीं आएगा, संस्कार तू नहीं करना मेरा। क्या इस किस्से ने आपको अंदर तक तोड़ के रख दिया? हाँ जी, बस इसी चीज़ ने तो बस झकझोर कर दिया था जी मुझे बहुत, कि बेटा ही नहीं अपने बाप के काम आ रहा है, क्या फ़ायदा है ऐसे। क्या कभी आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत आ पड़ी थी? ऐसे कभी हुआ तो है नहीं जी, ये तो अभी से ही करा है जी, जब से शववान खरीदना था मैंने एक, तभी लोगों से अपील करी है पैसों की, वैसे तो कुछ नहीं करी जी आज तक। क्या आपके सामाजिक सेवा की किसी ने बोली लगाई? सवाल बड़ा तीखा है। हाँ, एक बार हुआ था ऐसा, एक बूढ़ी आंटी थी, उनकी हॉस्पिटल में डेथ हुई थी। वो घर से ही पता नहीं, वो थोड़े से मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं था उनका, करनाल से थे। तो हमने उनका संस्कार करा, तो पुलिस वालों ने भी हम कम से कम 7 दिन बाद डेड बॉडी बहुत ढूंढने की कोशिश करी, कोटा पुलिस ने भी, पर उनका कुछ नहीं पता चला। तो जब हमने संस्कार वगैरह 7 दिन बाद दी, वैसे तो डेड बॉडी 4 दिन बाद दे देते हैं आप, 7 दिन बाद दी हमें डेड बॉडी। जब हमने संस्कार करा तब उन्होंने मेरी पोस्ट देख ली होगी सोशल मीडिया पे, तब उन्हें पता चलेगा कि उनकी माता जी थे, तो वो आगे थे यहाँ पे। तो मैंने तो जब तक संस्कार कर दिया था, अस्थियाँ भी उठा के हमने प्रवाहित कर दी थी, तब वो फिर मेरे को दे के जा रहे थे पैसे, फिर हमने तो मना कर दिया। मैं कहा हम पैसे वैसे तो लेते नहीं, तो सेवा है जी हमारी तरफ से। क्या कभी बेटे शब्द से आपको नफरत हुई? हाँ जी, वही वाकया बताया जो मैंने आपको, किसान भवन वाला, जो बाबा जी ने बोला था कि मेरे बेटा तो कोई भी नहीं आएगा, दोनों में से आप ही ने करना है संस्कार। 3 साल कम नहीं होते, सैकड़ों मुर्दों को आप शमशान घाट का रास्ता दिखा चुके हैं। क्या कभी हेमंत शर्मा ने किसी मुर्दे का दाह संस्कार करने से इनकार किया? आज तक तो हुआ नहीं, वैसे तो इनकार तो करा ही नहीं, पर हाँ एक बार हुआ हमारे साथ ना, जैसे कि अब हम तो लोगों को पता ही है कि संस्कार करते हैं। तो एक दिन मुझे फ़ोन करा किसी ने कि ऐसे ऐसे जी हमारे माता जी एक्सपायर हो गए, तो संस्कार करना उसका। हम तैयार हो गए जी। पहले तो बंदा आया वैसे ही लुक अपनी चेंज करके, जब हम वहाँ गए तो देखा जी सुबह जब तैयार श्यार हो गया लड़का शमशान घाट पे, कैप लगा रखी, सोने की चैन डाल रखी, गले में स्कूटी लेके आ रहा। फिर हमने मना कर दिया जी, मैं कहा जब तुम इतना काम नहीं कर सकते क्या बंदे हो तुम, मैं कहा फैशन तो बुरा कर रहे तुम लोग, तब मना कर दिया था, इनकार कर दिया। इनकार भी क्या करा था जी, हम खड़े रहे, मैं तू ही करेगा संस्कार इसका, जब तेरे को माता ने जन्म दिया, इतना भी काम नहीं कर सकता। मुर्दों के साथ तस्वीर खिंचवाना, मुर्दों का दाह संस्कार करना, सोशल मीडिया में छा जाना, हेमंत जी क्यों ना हम इसे पब्लिसिटी स्टंट समझें? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है जी, पब्लिसिटी स्टंट की तो कोई बात नहीं है। सोशल वर्क कर रहा हूँ जी, सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ। सोशल मीडिया पे डालने का यही हमारा मोटिव होता है कि हमारे साथ 4 बंदे जुड़े, गलत कामों से बचे। आजकल नशा नुशा कितना चल रहा है जी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं लड़के, थे बेचारे कोई एडिक्टेड थे, अब हमारे साथ जुड़े हुए जब से, अब तो कुछ नशा पत्ता कुछ नहीं कर रहे। हम जब संस्कार करते हैं, संस्कार में आ जाते हैं, शव लेके जाना पड़ता है कहीं, तो शव लेके चले जाते हैं। हेमंत जी, क्या मैं ये समझूं कि मैं जिसका इंटरव्यू ले रहा हूं वो जल्द राजनीति में आ सकता है, या फिर वो एक भावी नेता हो सकता है? नहीं संजीव जी, ऐसी बात करें, समाज सेवा करनी है जी, राजनीति तो कुछ नहीं, राजनीति में कुछ नहीं सोचा गया। एक मुर्दे के साथ सफ़र करते हुए
अगर मैं आपकी रूह की बात करूं, किस तरह का सुकून आपकी रूह को मिलता है? यही होता है जी कि बंदा अपने ठिकाने पहुंच जाए। शव लेके जाते हैं जब, हम सोचते हैं कि अपने ठिकाने पे पहुंच जाए। जैसे कभी रात को ही फ़ोन आते हैं हमें, 11 साढ़े 11 12 बजे तक आते हैं फ़ोन मेरे को। तब उन्हें ले जाने की दिक्कत होती थी। उन्हें जब वहाँ छोड़ते हैं तो सारे मेरे को इतना आशीर्वाद देते हैं जी, बता नहीं सकता मैं। जब उन्हें घर पे छोड़ता हूँ ना रात को, बहुत आशीर्वाद देते हैं, बहुत सुकून मिलता है जी इस चीज़ का। कभी लगता है हेमंत शर्मा को बहुत हुआ यार, मुर्दा गाड़ी शमशान घाट, ये थोड़ा सा पीछे हटा जाए, क्या कभी ऐसा लगता है? नहीं जी, कभी नहीं लगा ऐसा। अब तो ऐसा हो गया बल्कि अगर मैं हटा भी तो 10 हेमंत तो होंगे जी, और साथ समाज सेवा में। ऐसा कभी नहीं हुआ, ना सोचा कभी, ना कभी आए, भगवान करे। जब तक है सांसें चल रही तब तक समाज सेवा ही करनी है जी। अभी तक कितने मुर्दों को आप शमशान घाट पहुंचा चुके हैं? कितने ही मुर्दों का आप अंतिम संस्कार कर चुके हैं? जी 48 तो संस्कार हो गए हमारे, 48 तो हमने अंतिम संस्कार कर दिए, जिसमें से 23 तो लवारिश है, 23 लवारिश हैं जी। और शव वाहन से हमने अब तक 17 शवों को उनके जहाँ जहाँ स्थान थे, घर थे, उनके वहाँ छोड़ा। सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको कब होती है? ऐसा कब होता है जब किसी शव को आप ले जा रहे हैं और आपका दिल अंदर अंदर से टूटता चला जाता है? ये तो ये तभी होता है जी जब जिसके सारे घर वाले भी हैं, बच्चे भी हैं, सब है, और हम शव लेके जाते हैं, हमारे साथ कोई बैठता नहीं, हमें अकेले को जाना पड़ता है और शव को ले जाना पड़ता है। तब सोचते हैं कि बताओ लास्ट टाइम में भी इसके साथ है नहीं कोई। बाकी तो ऐसे ही है सिस्टम। जो आज का यूथ है कई हद तक नशे की दलदल में धंस चुका है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे में जो आज के समय में पोंटा में समाज सेवा में जो एक यूथ आइकन है, उससे मैं जानना चाह रहा हूँ, पोंटा के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा यही संदेशा रहेगा जी कि अपने माँ बाप की सेवा करो, नशे में कुछ नहीं रखा है, समाज सेवा करो। यदि हम मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो जब मर्जी आप मेरे पास आ सकते हो। हेमंत जी शुक्रिया हमारे हर सवाल का जवाब बड़े ही बेबाकी से देने के लिए। इंटरव्यू के आखिरी क्षण में अगर बात पोंटा साहिब की जनता की करें तो पोंटा साहिब के लोगों के लिए, पोंटा साहिब की आवाम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पोंटा साहिब की जनता मेरी बहुत सहयोग करते हैं मेरा। हम कुछ भी, अगर हमें कोई भी ज़रूरत होती है, पोंटा साहिब की जनता कभी पीछे नहीं हटती हमारे सहयोग करने के लिए, और मैं इनका अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पोंटा साहिब की जनता मेरा पूरा सहयोग करती है, तभी यहाँ तक पहुँचा हूँ आज तक। नहीं कहाँ इतना हो नहीं पाता अकेले से। मेरी टीम भी मेरा बड़ा सहयोग करती है, पोंटा साहिब की जनता भी बहुत सहयोग करते हैं। तो ये थे हमारे साथ हेमंत शर्मा, जिन्होंने हर सवाल का जवाब बड़े ही बेबाकी से दिया है। अगली बार फिर हाजिर होंगे कि नए चेहरे के साथ, जारी रखेंगे आपके साथ सवालों की बरसात।